ट्रस्ट कितना अच्छा है और ये उन बच्चों का हेल्प करता है जो अपने पैसे से पढ़ नहीं सकते हैं, उनके पास काबिलियत है बट वो वहाँ तक जा नहीं सकते। ना MRI करवाने जाएंगे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो वही जेंट्स उनका करते हैं, तो फिर वो मर्यादा ही नहीं रहती। तो इसलिए लेडीज़ को भी ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, जिससे कि अपनी मर्यादा भी बनी रहे और लेडीज़ का करियर भी हो इसमें। काउंसलिंग सर इतना ज़रूरी है आज के समय में। हम क्या सोचते हैं वह सत्य है, कितना सत्य है कितना असत्य है। जब 10 लोगों के बीच में हम बैठते हैं तब हमको पता लगता है कि हम कहाँ गलत थे। लेकिन सर ने जो मोटिवेशन किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। शिक्षा भी बढ़े और हमारा संस्कार भी जीवित रहे। भविष्य में बेटियाँ कहाँ सुरक्षित हैं कहाँ सुरक्षित नहीं हैं, यह ध्यान में रख करके उनको उनके पैरों पर खड़ा करना, ये मैंने आज उनसे सीखा। नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप और आप देख रहे हैं रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम अंबालिका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजमेंट के प्रांगण में इस वक्त मौजूद है और आज रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का लखनऊ में एक बहुत ही शानदार काउंसलिंग सेशन का समापन हुआ है। आज हमारे साथ एक छात्रा जुड़ चुकी हैं और उनके पिताश्री भी इस वक्त मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे आज का पूरा एक्सपीरियंस कैसा था उनका काउंसलिंग सेशन। सबसे पहले आपका शुभ नाम? आयुषी सिंह। आयुषी कहाँ से ताल्लुक रखती हैं आप? कुशीनगर। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से। तो मुझे ये बताइए कि रोजमाइन के बारे में आपको किससे जानकारी मिली, किसने बताया आपको? सर हमारे टाउन में एक हैं टीचर प्रमोद आर्या सर, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। उन्होंने मुझे सारा इसका समझाया और बताया कि ट्रस्ट कितना अच्छा है और ये उन बच्चों का हेल्प करता है जो अपने पैसे से पढ़ नहीं सकते हैं, उनके पास काबिलियत है बट वो वहाँ तक जा नहीं सकते। तो इसके लिए तो फिर हमने इसके बारे में सब कुछ जाना, हमें अच्छा लगा तो फिर हमने इसमें अप्लाई कर दिया। किस कोर्स को चुना आपने? रेडियोलॉजी को। अच्छा, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रेडियोलॉजी वास्तव में किस तरीके का कोर्स है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चुनना चाहिए उस कोर्स को? सर जैसे कि इस टाइम रेडियोलॉजी कोई चुन नहीं रहा है और जितने भी जेंट्स लोग हैं वो रेडियोलॉजी चुनते हैं और जितनी भी लेडीज़ हैं उनको वो चुनने नहीं दिया जाता, वो करने नहीं दिया जाता, वो घर में रह जाती हैं। और फिर हम करते हैं संस्कारों की बात, और जब वो लेडीज़ बाहर जाती हैं तो जब वो अपना MRI करवाने जाएंगी, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो वही जेंट्स उनका करते हैं, तो फिर वो मर्यादा ही नहीं रहती। तो इसलिए लेडीज़ को भी ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, जिससे कि अपनी मर्यादा भी बनी रहे और लेडीज़ का करियर भी हो इसमें, और इसीलिए मैंने ये चुना है। और इसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं। और अल्ट्रासाउंड है, MRI है, CT स्कैन है, इन सब में तो करियर बढ़िया लगा मुझे। ये बताइए कि एक सही काउंसलिंग क्या होती है और कोर्स को चुनने से पहले एक काउंसलिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है? सर एक सही काउंसलिंग वही है कि जो आप गलत कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताया जाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपके करियर को डूबने ना दिया जाए, ये बताया जाए कि आपके लिए क्या सही है। सर आपका शुभ नाम? देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि एक फादर के तौर पे आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपकी बच्ची ने एक बहुत ही शानदार कोर्स चुना है? सर मैं पेशे से टीचर हूँ जी, और मैं चाहता था कि इसको भी टीचर बनाऊँ, तो ये बोली कि नहीं, मैं सरकारी खर्चे पे या सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ जी। मैं स्वयं के लिए अपने पैरों पर खड़ा होंगी, इसलिए मुझे कोई ना कोई टेक्निकल कराइए आप। सर ये बताइए कि आपके लिहाज में और आपकी नज़र में काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सर काउंसलिंग सर इतना ज़रूरी है आज के समय में। हम क्या सोचते हैं वह सत्य है, कितना सत्य है कितना असत्य है। जब 10 लोगों के बीच में हम बैठते हैं तब हमको पता लगता है कि हम कहाँ गलत थे, हम कहाँ सही थे। अपने मन से सोच करके और अपने आप को बुद्धिमान बन जाना, ये रावण की निशानी है। बिल्कुल। और रावण बनेंगे तो विनाश होना ही होना है। लेकिन सर ने जो मोटिवेशन किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। उन्होंने बहुत फ्रेश स्पष्ट शब्दों में कहा जो कि कोई नहीं कहेगा, लेकिन उन्होंने बच्चियों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि एक पारदर्शी और सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा भी बढ़े और हमारा संस्कार भी जीवित रहे। भविष्य में बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं कहाँ सुरक्षित नहीं हैं, यह ध्यान में रख करके उनको उनके पैरों पर खड़ा करना, ये मैंने आज उनसे सीखा है। बहुत अच्छा लगा सर आपके विचारों को जानकर। तो सर मैं अंत में ये चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के वासियों को और पूरे भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि अपने बच्चों को आप एजुकेटेड कीजिए। शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है।
शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे सभी संकटों का सामना किया जा सकता है। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। आप कितना हो धन बना लीजिएगा, जन बना लीजिएगा, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो संस्कार नहीं आएगा, संस्कार नहीं तो फिर सब कुछ बेकार है, किसी कीमत का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि जितनी मजबूती आपके शब्दों में है उतनी मजबूती आप अपने कैरियर को भी देंगे और एक श्रेष्ठतम उदाहरण पेश करेंगी, एक श्रेष्ठतम उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगी उन बच्चियों के लिए जो आपकी एज ग्रुप से गुजर रही हैं और जो एक सपना देख रहे हैं कि मैं भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगी और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के साथ साथ में देश का भी नाम रोशन करूंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए 8010786787 पे भी कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम ऐप और फेसबुक पेज पे भी हम उपलब्ध हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।